हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइज़र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 2019 का है, जो कि 2019 में हमसे पूछा गया था नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। तो दोस्तों इसे हम हल करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हमें यहाँ पर देख सकते हैं हल करना है इसे। तो सबसे पहले हम यहाँ निर्देश पढ़ेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रश्न संख्या यानी 1 से लेकर 4, प्रश्न 4 में प्रत्येक चित्र में ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक अन्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे हमें अलग पहचान करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे इसने रोटेट किया यानी घुमाया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो चेंजिंग होगी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ इस तरीके से अब मैं इसे अगर वाई को यानी इस तरीके से यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा ना दोस्तों, किस तरीके से, इस तरीके से, और प्लस, और फिर दोस्तों फिर इसे उल्टा और करूँगा तो तब मैं इस कंडीशन में ये हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों इसके रोटेशन में यहाँ थोड़ी सी गलती ये होगी कि यहाँ पे इसने इसे बजाय ऐसे यूँ करने के इस तरीके से इसे उल्टा कर दिया है दोस्तों। तो ये वाली लाइन तो देखो दोस्तों यहाँ सीधी सीधी के ऊपर की है, तो इसलिए बी हमारा अलग होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसे थोड़ा डिफिकल्ट मतलब थोड़ा ज़्यादा तेज दिमाग से देखना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ 3 यानी ये क्या त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज यानी 3 कोण है, तो बाहर भी 3 सर्किल है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 4 है तो यहाँ बाहर 3 है, तो अलग का क्या हुआ इसलिए ये। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम वेरीफाई करने के लिए तीनों सही तरीके से, यहाँ 4 है तो दोस्तों बाहर 4 ही सर्किल है। ऐसे यहाँ अंदर 5 है तो बाहर भी 5 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में RUN तो दोस्तों कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है, तीनों वर्ड बिल्कुल सेम है, चाहे आगे पीछे कहीं भी हो जाए। तो इसमें भी RNU, इसमें भी, तो दोस्तों इसमें N अलग तो इसलिए C होया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 में देखेंगे दोस्तों हमें सिंपल तरीके से समय एक बाहर है, यहाँ भी बाहर है एक, और यहाँ तीनों देख सकते हैं सेम एक जैसे, यानी छल्ले आपस में भिड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे क्या दर्शाया गया है। चित्र यानी 5 से लेकर 8 प्रत्येक प्रश्न में एक चित्र दिया गया है। ABCD चीनी 4 उत्तर चित्र दिए गए, उत्तरों के प्रश्न समरूप। दोस्तों इसका जैसा ही बिल्कुल सेम, इसका जैसा ही हमें चित्र यहाँ पर देखना है अब 5वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पर देखें इसका जैसा बिल्कुल सेम जैसे ये चित्र है, सेम इसका जैसा चित्र हमारा B में है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये तो होगा नहीं A, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे यहाँ पर नहीं दे रखा है, नहीं इसके अंदर दे रखा है, नहीं। अब दोस्तों सेम इसका जैसे ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है यानी ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ 2 2 3 3, तो ऐसा जैसे 2 2 3 3 ये रहा C के अंदर, बाकी किसी में हमारा नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों इसका जैसा बिल्कुल सेम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 2 सर्कल बने, तो इसमें तो है नहीं है दोस्तों, यहाँ ऊपर की ओर। अब इन दोनों में है तो यहाँ पर फाइंड आउट करना। हाँ तो यहाँ देख सकते हैं एरो का निशान है नीचे की ओर, तो C हमारा बिल्कुल प्रॉपर थी, इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हैं दोस्तों, इसका जैसा ही बिल्कुल सेम हमें फाइंड आउट करना। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ऊपर ये जो एरो के निशान बने ऊपर की ओर बने सब में। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल यहाँ पर यहाँ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, देख सकते हैं, और यहाँ भी एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए ये तो होगा नहीं हमारा। और बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना ही ये है हमारा दोस्तों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में कर रखा है। अब दोस्तों इसका जैसा बिल्कुल सेम हमारा D होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों 9 से लेकर निर्देश हमें ध्यान से पढ़ने हैं ताकि समझ में आ जाए। 9 से लेकर 12 तक प्रश्न चित्र दिया है, एक भाग लुप्त दर्शाया गया है प्रत्येक। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या ढूंढना है दोस्तों, यहाँ पर एक हिस्सा यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक हिस्सा यानी लुप्त यानी गायब है, तो हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा चित्र इसके अंदर हमें ढूंढना है। तो देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर सेम इसका जैसा चित्र, यहाँ ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ एक मतलब सर्किल, यहाँ एक गोल सर्किल है, तो गोल सर्किल का आधा कभी ये नहीं होगा। अब दोस्तों ये होगा तो इसमें थोड़ा वाइट दे दिया, वाइट का इसमें है पहले है नहीं है, ब्लैक सर्किल इसलिए अलग होगा। अच्छा ये भी इसलिए कारण नहीं होगा दोस्तों, इसलिए D होगा हमारा बिल्कुल जो प्रॉपर फिक्स बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर इसका जैसा देख सकते हैं सिर्फ यानी पहले ही हमारा, बाकी कोई सा हमारा मैच नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ सब यानी अंदर की ओर है, तो यहाँ पर देख सकते एक इस तरीके से यहाँ पर चित्र बना दिया जाएगा और ये एक लाइन इस तरीके यहाँ खींच जाएगी। तो ऐसा दोस्तों यानी D के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ अंदर की ओर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से यानी एक चित्र बना हुआ होगा ब्लैक कलर का, तो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं C ऑप्शन बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से बैठा है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, श्रेणी क्रम में हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में हमें फाइंड आउट कैसे करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ गुणा प्लस माइनस। तो दोस्तों यहाँ फिर ये माइनस यानी ऊपर की ओर आ गया,
फिर दोस्तों यहाँ गुणा आ गया, इस तरीके से हमें चेंजिंग हो रही है। अब दोस्तों यहाँ प्लस से यहाँ माइनस, तो दोस्तों अब यहाँ क्या होगा, पहले यहाँ गुणा और यहाँ पर देख सकते हैं फिर प्लस और नीचे माइनस। तो ऐसा कोई सा चित्र होगा जिसके अंदर हमारी ये कंडीशन होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहले सीधा था, फिर इस ऐसे ही हुआ, फिर इस तरीके से अब नीचे की ओर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गुणा प्लस और माइनस, यानी नीचे की ओर, तो हमारा सी ऑप्शन। अब 14वें नंबर में देखिए पहले इस तरीके से था, एक यहाँ पर दे दिया, एक पत्ती निकली, फिर एक और निकल गई। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे और कितनी पत्ती निकली, यहाँ एक थी फिर दूसरी निकल गई। अब दोस्तों यहाँ तीसरी हमारी यहाँ किस तरीके से एक इस तरीके से बनाई, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले इस तरीके से था, यानी चेंजिंग हो रही है दोस्तों, फिर इस तरीके से होया, यहाँ से फिर नीचे की ओर आया। अब नीचे से दोस्तों कहाँ की ओर जाएगा, दोस्तों सेम इसका जैसा ही रहेगा, लेकिन चेंजिंग क्या हो रहा है वो देखेंगे हम। तो ये एरो का निशान जो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर ऐसा चित्र बना हुआ, तो ये देख सकते हैं हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, तो प्लस माइनस, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका उल्टा किया गया है, रोटेट किया गया है, उल्टा किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस इन भाग गुणा। तो यहाँ पर चेंजिंग करना है हमें किस तरीके से, यानी ये गुणा का निशान ऊपर की ओर पहुँचा दिया, फिर गुणा का इधर आ गया। तो अब दोस्तों गुणा का निशान कहाँ आएगा, यहाँ पे गुणा का आएगा, और यहाँ माइनस, और देख सकते हैं यहाँ प्लस, और यहाँ भाग का निशान। तो ऐसा हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो दोस्तों इस 17 से लेकर 20 प्रत्येक प्रश्न में दो चित्रों में दो सेट दिए गए हैं। प्रथम सेट के दो चिन्ह नीचे चित्र एक संबंध दर्शाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ गुणा का निशान था पहले, फिर पूरा हो गया। ऐसे दोस्तों यहाँ गोल सर्किल है, प्लस का निशान था, अब क्या होगा, प्लस का निशान दोस्तों पूरा अंदर हो जाए तो बी ऑप्शन होगा हमारा। इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया। अब सेम ऐसे ही इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पे सर्किल था, जो अंदर की चीज़ थी दोस्तों वो बाहर हो गई है, और जो बिल्कुल बाहर की चीज़ थी वो अंदर की ओर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें सबसे पहले गोल सर्किल हो जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा सर्किल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये छोटी वाली चीज़ें जो 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 चीज़ें थी अंदर वाली वो बिल्कुल सेम रही, क्या रहेगा, ऐसा ही एक आयत ऐसा बना रहे। और एक त्रिभुज जो दोस्तों अंदर की ओर हो जाएगा। तो ऐसा हमारा देख सकते हैं हम एक गोल सर्किल के अंदर, यानी तो सी ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते पहले इस तरीके से था, फिर इस तरीके से हुआ, फिर अब यहाँ पर देख सकते चेंजिंग हो रहा था, अब दोस्तों यहाँ पर इधर की ओर होगा। तो फ़र्क क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एक साइड, ये वाली साइड भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं 20वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों 20वें में हमारा पहले इस तरीके से था, फिर इसे सीधा किया। अब दोस्तों यहाँ पे इसे फिर इस जैसे यहाँ ऐसे इसे रोटेट किया, तो सेम हमें भी इसी तरीके से इसे रोटेट करना है। तो सेम इसका क्या हो जाएगा 20वें का, यहाँ पर देख सकते हैं डी, यानी इसका जैसा डी, यानी चेंजिंग। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त का एक भाग दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें चित्र बनाना है प्रॉपर होकर, इस तरीके से हमारे चित्र बनेंगे दोस्तों इनमें कहीं ना कहीं। तो ये हिस्सा हमें यहाँ पर फिट करना है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर देखें हल्का सा यहाँ पर एक इस तरीके से मुड़ा हुआ, तो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों 21वें क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा पहला ए ही इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट बैठ जाएगा, बाकी कोई सा ऑप्शन हमारा फिट नहीं बैठेगा, डायरेक्शन चेंज। तो दोस्तों इसका आधा यानी इसका थोड़ा सा अंदर की ओर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हिस्सा थोड़ा सा बाहर की ओर। अगर मैं यहाँ पर ये तो उल्टा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, ये हमारा बी प्रॉपर फिक्स बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 में दोस्तों ऐसे ही हमें यहाँ पर एक इस तरीके से सर्किल फिट करना है इसी के अंदर। तो 23वें क्वेश्चन में हम देखें ये दोस्तों हमारा बिल्कुल प्रॉपर फिट बैठ जाएगा, बाकी हमारा कोई सा नहीं बैठ। 24वें क्वेश्चन में देखना ऐसा जो दोस्तों चित्र हमें इसी के अंदर फिट करना है। तो ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं 24वें क्वेश्चन में जो दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर फिक्स दिखाई देगा हमारा सी, बाकी हमारा कोई सा फिट नहीं बैठेगा। 25वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, यानी क्या कहा गया है, ABCD चित्र दर्शाए गए हैं। और दर्पण प्रतिबिंब, दोस्तों दर्पण यानी शीशा वाला क्वेश्चन है, ये हमारे पास शीशा रखा है, जब इसका उल्टा यानी अपोजिट करेंगे तो दोस्तों ये डायरेक्शन भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 25वें क्वेश्चन में हम देख सकते हैं। तो 25वें क्वेश्चन में बिल्कुल सेम डायरेक्शन कैसे चेंज होगी दोस्तों, ये चेंज यानी यहाँ उल्टा एन मान लेते दोस्तों, यानी एक तरीके से उल्टा एन, यानी सीधा एन है तो इसका उल्टा बन जाएगा, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं एक टाइप में दोस्तों। तो अब यहाँ पे जो चेंज होगा दोस्तों फिर क्या होगा चेंज इस तरीके से, तो हमारा पहला ए ही बिल्कुल सेम इसका जैसा ही है जो अपोजिट हो जाएगा। अब 26वें में, तो दोस्तों 26वें में फ़ैन का उल्टा करना है हमें, किस तरीके यानी शीशे में यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर एन देख सकते हैं दोस्तों सीधा, तो
अब एन उल्टा ए यूँ हो जाएगा, फिर दोस्तों ए भी जो है ना अपनी एक ही हमें डायरेक्शन देखनी, ए ऐसा हो जाएगा और एफ ऐसा। तो ऐसा दोस्तों हमारा सिर्फ बी है। क्वेश्चन नंबर 27 में भी देख सकते हैं, इसका अपोजिट करेंगे उल्टा तो जेड जो है दोस्तों यानी उल्टा हो जाएगा यानी इस तरीके से, और ये जो डायरेक्शन है ये सब इधर पे आ जाएगी यानी इधर की ओर हो जाएगी। तो हम ऐसा सिर्फ दोस्तों हमारा यानी सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 28 में बढ़ते हैं। तो 28 में ये चीज़ें दोस्तों आपस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 28वें क्वेश्चन में बिल्कुल शीशे में अगर हम रखें तो सी जो ऑप्शन है बिल्कुल प्रॉपर फिक्स दिखाई देगा। क्वेश्चन अब निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न 29 से लेकर 32 प्रश्न में चित्र दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तय देकर पंच किया गया था। दोस्तों कागज को किस तरीके से काटा गया है हम यहाँ पर समझते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कागज जो पहले नॉर्मल था यानी 4 उसमें यानी आई टाइप में, तो फिर उसे काट के यानी एक साइड से इतना काट दिया गया यानी ऊपर की ओर यहाँ काट कर ये अब ये हिस्सा इतने कागज हमारे पास बचा है दोस्तों, ये बचा हुआ, फिर इसे इतना और यहाँ से स्क्रॉल कर दिया यानी इतना काट कर फिर इसमें ये बराबर कर देते। तो दोस्तों यहाँ पर काटने के बाद एक यहाँ पे चित्र बनाया। अब जो चित्र ये बनाया गया जैसे ही वहाँ पे चित्र यहाँ बना ऐसे 4 ही डायरेक्शन में हमारा बिल्कुल चित्र आएगा। अब दोस्तों चित्र आना किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ये देख सकते हैं बिल्कुल बीच बीच है, जैसे ये बीच बीच रखा है हमारे पास, तो ये तो साइड में ऊपर की ओर, इसलिए दोस्तों हमारे ये ना ही ये होगा ना ही ये होगा ना ही ये होगा, कौन सा होगा यानी सी। ऐसे तीसरे में देखें दोस्तों यहाँ कागज है नीचे की ओर काट के यहाँ फिर से और इतना तक। अब यहाँ देख सकते हैं एक फूल टाइप में बन जाए, ये फूल तो कभी होगा नहीं दोस्तों, ना ही ये होगा। अब एक यहाँ खुलेगा एक ऊपर खुला एक नीचे खुला, तो इसलिए 4 ही तो पत्तियाँ बनेगी 4 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की ओर काटा फिर इस तरीके काटा, यहाँ दोस्तों 3 लाइन खींच दी, यहाँ पर इसे और काटने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और काटा गया तो 3 लाइन, तो दोस्तों 3 लाइन इसके नीचे आ जाएगी और 3 ही यहाँ हो जाएगी। इस तरीके से हम देखें 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो एक इस टाइप में हमारा बन जाएगा यानी डबल डबल लाइन होगी यानी 3 3 की। तो ऐसा कंडीशन दोस्तों हमारे 31वें क्वेश्चन में यानी सी में बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। और 32वें क्वेश्चन में चलता है दोस्तों, 32वें में सेम ऐसे ही काटने की कोशिश की गई है। तो ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पिछली वीडियो में कराया था दोस्तों। तो ये कटा हुआ है तो दोस्तों इस साइड में से भी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से शेप बना हुआ होगा। तो कटा हुआ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 32वें में ये बिल्कुल प्रॉपर फिक्स से दिखाई दे रहा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर अगले। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कट आउट यानी कट आउट उपलब्ध से बनाया गया है। दोस्तों इस हिस्से से यानी इन चीज़ों से कैसे क्या हिस्सा हम बना सकते हैं 33वें क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो दोस्तों ये हिस्सा देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल प्रॉपर फिक्स, ये हिस्सा तो ये रखा बीच वाला और ये रखा और एक साइड में ये रख दिया, तो ए बन जाएगा इससे बिल्कुल। अब 34वें में देखें हम दोस्तों, इससे हम बिल्कुल सेम ऐसा ही हमें एक चित्र कहीं ना कहीं नजर आएगा जो इस टुकड़े से बना हुआ होगा। तो हम देख रहे हैं 34वें क्वेश्चन में दोस्तों, ये तो हमारा कहीं से कहीं तक भी नहीं बैठा, नहीं ये दोस्तों ये देखेंगे हम यहाँ पर एक ये 2 लाइन, तो ये हमारी ये दोनों मौजूद होगी दोस्तों। अब ये हिस्सा तो ये होया, ये हिस्सा ये हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में 35वां बिल्कुल सेम दोस्तों हमारा यहाँ पर देख सकते हैं एक हिस्सा ये रहा एक ये रहा एक ये रहा। अब दोनों दोस्तों डाउटफुल हो गए कि यहाँ किस तरीके से हम हल करें। तो यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा हो रहा है और ये दोनों बिल्कुल प्रॉपर फिक्स बैठा है। तो अब हमें यहाँ 35वें क्वेश्चन में देखना होगा कि कौन सा हमारा बिल्कुल प्रॉपर फिक्स बैठेगा। तो दोस्तों बी हमारा बिल्कुल प्रॉपर फिक्स, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पर हमने बिल्कुल सामने रखा है, ये ऊपर नीचे होगा। तो 36वें क्वेश्चन में हम देखें बिल्कुल दोस्तों इसका जैसा हम अगर इससे हम चित्र बनाया जाए तो यहाँ पर देखें एक तो बिल्कुल ये रहा दोस्तों प्रॉपर ये वाला हिस्सा, और जी दोस्तों एक ये हिस्सा ये रहा और ये हिस्सा ये रहा, बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, बाकी हमारा किसी से नहीं बनेगा। बढ़ते दोस्तों 37वें क्वेश्चन की ओर। तो कहा गया है 37 से लेकर 40 तक यानी ABCD दर्शाए गए हैं, वो चित्र चुने जो प्रत्येक इसमें जो छिपा हुआ है। तो दोस्तों ये ऐप जो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों छिपा हुआ है। तो ऐसा दोस्तों हमारा इसमें तो होगा नहीं, ना ही इसके अंदर होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इन 2 ही चित्रों में हमारा ऐप जो दोस्तों छिपा हुआ। अब दोस्तों छिपा हुआ कौन से में हमें ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एफ वाला क्वेश्चन जो हमारा किस चीज़ में छिपा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी इस तरीके से यहाँ पर छिपा हुआ है, तो यानी सी ऑप्शन है। और दोस्तों इसमें भी कह सकते हैं हाँ इसमें भी छिपा हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं। अब 38वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें जेड देखना है, तो जेड दोस्तों हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो जेड हमारा कहाँ पर छिपा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके से ये जेड हमारा छिपा हुआ है डी में 38वें क्वेश्चन में। अब 39वें की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरीके का शेप हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर फिक्स होगा, ना तो इसके अंदर है दोस्तों ना ही इसके अंदर ना ही। अब दोस्तों ये देख सकते हैं बीच में ये हमारा ये शेप
40वीं ओर बढ़ते तो इस तरीके का एक हमें इस तरीके की लाइन हमें इसी के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉपर तरीके से फिक्स नज़र आएगी। तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, नहीं ये नहीं, तो इसमें इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, जैसे दोस्तों ये रहा, और भी हम इसमें कहीं ना कहीं बना सकते हैं बी ऑप्शन में। तो बढ़ते हैं दोस्तों 43वीं की और। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं 41वां क्वेश्चन जो हमारा मैथ है। तो कहा गया है जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों इसने क्या दिया, यानी जो -1 है हमारे पास और गुणा, ऐसे ही 100 बार हमें -1 लिखने हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, यानी 101 बार हमें -1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने एक दोस्तों एक कंडीशन समझाई थी, यानी प्लस की गुणा जो होगी, यानी प्लस की गुणा प्लस होगी, और माइनस की गुणा माइनस से करें तो तब भी हमारा प्लस आएगी, और प्लस माइनस की गुणा अगर करें तब हमारा माइनस होगा। तो दोस्तों यहाँ देखें माइनस माइनस की गुणा प्लस, और दोस्तों प्लस माइनस की गुणा माइनस। तो ऐसे ही हमारा कंडीशन चलता रहेगा, लेकिन एक ही कन एक, एक ही कन एक। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 की ओर करते हैं। कागज निम्न को सरल करने से प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये रखा है, तो मैं सही करके लिखूँगा पहले। 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस ब्रैकेट बंद 12/5 गुणा 5/8 दोस्तों प्लस और 7 भाग का निशान, हमें यहाँ पर 4 करना 4 3 7। तो दोस्तों 7/4 ये भाग का निशान है, ब्रैकेट बंद और यहाँ पर फिर ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम, यानी 31/2 माइनस, अगर मैं काट जाए 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर कट जाएगा, यानी 4 दूनी 4 या 12, 4 दूनी 8, तो 3/2 बचेगा प्लस, और दोस्तों 7। अगर ये ऐसा दे रखा है तो गुणा का निशान लगा, इसका उल्टा कर दो दोस्तों, और ब्रैकेट बंद और गुणा में 2, 7 से 7 कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखें 31/2 माइनस 3/2 प्लस क्या बचेगा दोस्तों 4 ब्रैकेट बंद और गुणा में 2। तो यहाँ पर देखें 31/2 माइनस ब्रैकेट, तो दोस्तों यहाँ 2 का ना 2 और 3 प्लस बटे में इसके 1 मान गए, 4 दूनी 8 ब्रैकेट गुणा में 2। तो 8 और 3 11 दोस्तों 31/2 माइनस के 11/2 गुणा में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास क्या बचा, 31/2 माइनस 11 बटे में 1 मान के दोस्तों 2 का 2 और 11 दूनी 31 माइनस के 11 दूनी 22। तो 31 में से 22 जाएगा दोस्तों हमारे पास, हम कहें नहीं 9/2। तो हमारा 9/2 कहीं ना कहीं ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा 43वां। तो 2.75 यहाँ पर देख सकते हैं 2.75, और दोस्तों माइनस के 1.25 प्लस के 4.75 माइनस के 3.80। तो दोस्तों हम ये प्लस वाले पहले एग्जाम कर लेंगे, कैसे 4.75 और दोस्तों 2.75। तो पहले इन्हें जोड़ा, माइनस वालों को भी जोड़ देंगे दोस्तों 3.80 और 1.25। तो इस तरीके से हम दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद दोस्तों 5 और 5 10, 7 7 14 5 और पॉइंट 4 2 6 1 7, और दोस्तों 5 8 और 2 10 और 3 1 4 1 5। तो ये हमारा हो गया। अभी दोस्तों ये इसमें से हमें घटाना है 5.05, यहाँ से 10 ले लेंगे, 5 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा दोस्तों, 7 में से 5 गया 2, तो 2.45। तो दोस्तों अब इसे यहाँ पे इसने चेंजिंग किया, कैसे दोस्तों 2.45 दशमलव हटाऊंगा, नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। अब इसे हम काटने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से दोस्तों, पहले 5 से काट लेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी 100 हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों 5 चौक 20 और 5 9 45। तो मैं इसे 20 इसे किस तरीके से लिखता हूँ दोस्तों, 20 दूनी 40 और प्लस 9। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं हमारा जो कि पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। तो 150% बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 150 और प्रतिशत का निशान हटाओ, बटे में 16 और 0 से 0 और 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं काटना चाहूँ तो 2 का ना 2 अब पॉइंट लगाया दोस्तों, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा 1.5 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर
दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। तो दोस्तों दोपहर के जो 3 बजते हैं, 3:05 यानी PM लिखा जाएगा। तो दोस्तों 3 यानी 5:05, तो ये रहा हमारा। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। 46 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों कहा गया है कि एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी रेलवे स्टेशन के से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तो 4 घंटे में मालगाड़ी आगे हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें चाल निकालनी है। क्या निकालनी है? चाल। तो हम यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, माना क्वेश्चन, माना मालगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल क्या मान लें दोस्तों ने? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो तब दोस्तों मालगाड़ी द्वारा तय किए गए 6 घंटे में दूरी क्या होगी दोस्तों? दूरी बराबर है चाल गुना समय। तो दोस्तों चाल क्या हमारी यहाँ x है, क्या है? समय तो 6 घंटे हो गया और चाल क्या हो गया x। तो तब कितना हो जाएगी दोस्तों? 6x क्या हो जाएगी मेरी, यानी दूरी। अब दोस्तों क्या चलता है दूसरी कंडीशन में, यानी क्या कहा है? परस्पर से समान चल रहा है। दोस्तों क्या है? दोनों एक सामान्य दिशा में चल रही है, यात्री गाड़ी और मालगाड़ी समान दिशा में चली। तो दोस्तों उस टाइम पर क्या निकालते हैं? सापेक्ष चाल, जो कि मैंने तुम्हें पिछले यानी जो चैप्टर कराया है रेलवे वाला, उसमें पूरी तरीके से आपको समझाया। तो सापेक्ष चाल क्या होती है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों सापेक्ष चाल में हम क्या है, एक बिल्कुल समान दिशा में चले तो घटाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? घटाते हैं। सापेक्ष चाल में क्या है, 4 घंटे बाद आगे हो जाती है, तो एक समान दिशा तो घटाना पड़ेगा। और विपरीत दिशा में क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों दोनों ही क्या कहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 80 किलोमीटर इसकी होगी, उसकी कितनी होगी, यानी x। तो दोनों होगा दोस्तों अब बराबर 6x बटे में, यानी दूरी कितनी हमारी 6x निकली। समय कितना है दोस्तों हमारे पास? दूसरी ट्रेन का 4 घंटे यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब हम इसके बटे में 1 मान लेंगे और कैची गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 8 चौक 32 यानी दोस्तों 320 माइनस के 4x बराबर 6x, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 320 बराबर 6×4 यानी दोस्तों 6x प्लस के 4x। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10x और यहाँ पर 320, ये 0 से 0 पड़ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी 32। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 32 किलोमीटर प्रति घंटा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम अगले क्वेश्चन में, यानी 47, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुँचता है, जबकि 42 किलोमीटर से चाल से चलने पर वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो तय की गई दूरी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है। समझते हैं दोस्तों, माना दूरी बराबर x किलोमीटर। तब जो कंडीशन बनी दोस्तों, एक यानी x बटे में कितनी है दोस्तों? 30 किलोमीटर माइनस, और एक हो जाएगी दोस्तों x में कितनी है? 42 किलोमीटर बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम, यानी जो क्या है 10 मिनट लेट, क्या है दोस्तों 10 + 10 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास? ये मिनट दे दी गई। तो बस दोस्तों मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो किसी 60 से मल्टीप्लाई, 60 से नहीं भाग करेंगे। तो दोस्तों अब इस कंडीशन में हम बिल्कुल आसानी से अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब इन दोनों का या तो एलसीएम ले ले दोस्तों, जो इजी हो जाएगा हमारे लिए, वरना दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं किस तरीके से। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, समझ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 42 और 30 का जो हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 210 आ जाएगा। 210 और 30 को अगर मैं 210 से भाग करूँ तो 3 × 7 = 21 यानी 7x। अब दोस्तों 42 से अगर 21 में भाग करूँगा तो हमारा 5 बार होगा। तो दोस्तों -5x बराबर 10 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20/60। 0 से 0, 2 × 9 2 और 2 × 6। तो 7 में से 5 गया दोस्तों कितना हो जाएगा? 2x बटे में 210 बराबर 1/3। आर पर गुणा करो, 3 दूनी 6x और 210। तो यहाँ पर हम इसे भाग करेंगे, यानी 6 × 6 = 18 बचा कितना दोस्तों? यानी 3 × 6 =
30। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 35। तो दूरी कितनी थी? 35 किलोमीटर थी। कितनी थी दोस्तों? 35 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर है। तो 5045 को ग्राम में बराबर करना है दोस्तों इसे। तो यहाँ पर दे सकते हैं, यानी 5045 ग्राम को चेंज करना है हमें। तो यहाँ पर दे सकते हैं 5000 का मतलब, अब दोस्तों हमारा 1 किलो में कितना होता है? यानी 1000 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ 5000 में कितना होगा दोस्तों? 5 किलो और 45 ग्राम। तो 5 किलो 45 ग्राम हमारा ये रहा दोस्तों, 5 किलो 45 ग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 कंडीशन में हमें दे दिया गया है आंसर 48वें क्वेश्चन में, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर अगले, यानी 49वें क्वेश्चन की ओर। कहा गया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों के साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें थोड़ा सा एक चित्र बनाना पड़ता है डायग्राम टाइप में। तो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इतना प्रॉपर अच्छी तरीके से चित्र नहीं बन पाएगा, तो मैं थोड़ा सिंपल तरीके से इस तरीके से हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हमारा इस तरीके से हमारा चित्र बन, तो 10 सेंटीमीटर भुजा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो 10 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई है, यहाँ भी 10 होगी दोस्तों, ये भी हमारी क्या होगी? 10 सेम ही तो बराबर है दोस्तों। यहाँ भी कितनी होगी? 10 होगी। ये भी सेम ही बराबर है। तो अब दोस्तों ये भी कितनी होगी? जो हमारी यानी इस साइड की, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि सही तरीके से मैं समझा सकूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इस तरीके से लाइन होती है यहाँ पर। यहाँ भी कितनी होगी दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं घनाभ की भी लंबाई जो होगी दोस्तों, घनाभ की लंबाई क्या होगी? 10 + 10, क्योंकि 2 में बैठी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 20। ऐसी दोस्तों चौड़ाई भी क्या होगी हमारी? तो ये दोस्तों जो लंबाई है ऊपर की है दोस्तों, 10 तो यहाँ की 10 ऊपर की होगी तो 20 होगी। अब जो दोस्तों चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी होगी? ओनली हमारी 10। और जो ऊंचाई भी है ना दोस्तों, यहाँ की ऊंचाई, ये ऊंचाई भी क्या होगी हमारी? यहाँ पर देख सकते हैं एक लंबाई का हमारी इस तरीके से ये होगी, और ऊंचाई जो कितनी है दोस्तों, वो भी हमारी 10 हो जाएगी। तो तब पूछा गया है घनाभ का आयतन। तो क्या होगा दोस्तों? घनाभ का आयतन L गुणा B गुणा H, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों 20 गुणा 10 गुणा 10, तो यहाँ पर सीधा सीधा 2 के बाद 3 जीरो काट देंगे, 2000 घन सेंटीमीटर ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई जिसकी चौड़ाई की दुगनी है। दोस्तों यहाँ समझो, माना आयताकार प्लॉट, आयताकार प्लॉट की लंबाई x मान लेते हैं। तब क्या कहते हैं दोस्तों? लंबाई, अब चौड़ाई क्या बताती है? हाँ दोस्तों चौड़ाई बताई थी, क्या बताई थी इसकी? चौड़ाई। तो दोस्तों सेम ऐसी, अब क्या कहते हैं? लंबाई जो कितनी है इसकी? 2 गुनी है दोस्तों। क्या बता दिया इसने? चौड़ाई से, हाँ लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी, तो लंबाई कितनी है दोस्तों? 2 गुनी। अब सवाल बनता है दोस्तों, तो क्या कहा गया है कि 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार का एक प्लॉट का 1/भाग घेरता है। तो दोस्तों क्या हो? वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और बटे में 8। तो दोस्तों वर्ग की भुजा क्या हमारे पास है? 8 मीटर की तो भुजा है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है? भुजा का वर्ग, इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई और बटे में 8। तो भुजा कितनी होगी दोस्तों मेरे पास? 8 का वर्ग बराबर लंबाई कितनी होगी मेरी? x और गुणा 2x बटे में 8। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 8 गुणा 8 यानी 8 8 64 बराबर 2 किससे करें तो 2x² बटे में 8। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे यहाँ पे मैं काट दूँगा, यहाँ कितना बचा दोस्तों मेरे पास? 4। तो x² बराबर 64 गुणा 4, ये हमारे पास यानी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ x ऐसे कैसे रहेगा? अंडर रूट में डाल देंगे, 64 गुणा 4। तो 64 किसका वर्गमूल है दोस्तों? 8 का। ये किसका था? 2 का। तो 8 दूनी 16 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा
16 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें 51वें क्वेश्चन में, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, 3/25 अंडे टूट गए। तो दोस्तों कोई एक डिब्बा है, उसमें कुल अंडे जो हो कितने हैं दोस्तों, कुल अंडे कितने होगा दोस्तों, 500। 500 अंडे थे दोस्तों, 3/25 अंडे टूट गए। 500 अंडे थे दोस्तों, 3/25 अंडे जब टूट गए तो 25 दूनी 50, यानी 20 दिया 60। तो 60 अंडे क्या होगा दोस्तों, टूट गए, ये टूट गए। तो 500 में से 60 कम कर देंगे हम, तो कितने बचेंगे दोस्तों, 0 6, यहाँ पर 440 अंडे बचे। अब कहा गया है कि शेष अंडों का 4/5 भाग। तो शेष अंडे कितने दोस्तों हमारे पास, ये 440 का 4/5 भाग, यानी 20 दिया गया। तो यहाँ पर काटते हैं 5 अट्ठे 40, फिर 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 88 अंडे, और 88 गुणा 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 और 3 दोस्तों 35। तो अंडे टोटल कितने बचे थे हमारे पास जो सही थे, इतने हमने 20 दिए। 440 अंडे थे दोस्तों, और 352 हमारे जो बीचे। तो कितना बचेगा यहाँ पर देख सकते हैं, दाहिने ले 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 3 बचा, फिर दाहिने ले लिया दोस्तों 13, 13 में से 5 गया, यानी 88 अंडे हमारे पास कुल बचे हैं। तो ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 के बोलते हैं, 12 गुणा 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 गुणा 8 सेंटीमीटर कितनी आधार पट्टियाँ लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसे सवाल में हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल तरीके से यहाँ पर समझते हैं हम। जैसे दोस्तों यहाँ पर दे दिया 12 मीटर गुणा 10 मीटर, ऐसे दोस्तों इसके बटे में रख लेने, और 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसे मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ा, कैसे, 12 गुणा 100 दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 12 गुणा 100, ऐसी दोस्तों 10 गुणा 100 और बटे में 10 गुणा 8। तो दोस्तों अभी सब सेंटीमीटर में 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे दोस्तों 150। तो 3 पंजे 15, 15 गुणा इन कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, 15 से 150 हो गया, और 2 जीरो ये रहे दोस्तों 17। तो 15,000 हमारी ऐसी ही खर्च। अब क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी वार्षिक राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी राशि मूलधन निकालना है दोस्तों हमें। तो SI बराबर क्या होता है, P गुणा R गुणा T, और बटे में दोस्तों 100। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो SI का मान दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, इसने इतना दे दिया, कितना टोटल ब्याज आया दोस्तों, 6600 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 6600 टोटल ब्याज हो गया, माइनस के हमें क्या करना पड़ा है, यहाँ P का वैल्यू निकालना, बराबर P की हमें यहाँ वैल्यू निकालनी, गुणा R का मान कितना दे दिया दोस्तों 8, और T का मान दे दिया दोस्तों 4, और बटे में दोस्तों 100। तो 4 बार कटा है तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह दोस्तों हम इसे काटते नहीं है, ऐसे ही हम, ताकि क्वेश्चन हमारा हल्का हो जाए, इसलिए हम काटेंगे नहीं। तो काटने से बेहतर रहेगा ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो अब हम यहाँ इसके बटे में 1 मान के गुणा कर लेंगे। किस तरीके से दोस्तों, जब 6600 की 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाए, माइनस के 100 P बराबर 8 चौक 32 P। तो 100 में से यहाँ इधर आके प्लस की हो जाएंगे, तो इन 132 P बराबर 6 6 ट्रिपल 0। तो P का ऐसे दोस्तों 6600 इन 66,000 बटे में इन 132 से अगर इसे मैं भाग करूँगा तो सीधा सीधा 5 बार भाग हो जाएगा, यानी 5000। तो P का मान कितना आया दोस्तों हमारे पास, 5000 जो मूलधन हमने लिया था। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सिंपल तरीके से हमें यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर देखना है, मान लेते हैं दोस्तों, माना क्वेश्चन नंबर 54, माना वस्तु का क्रय मूल्य, दोस्तों क्रय मूल्य बोले CP कितना हो गया X। तब कहा गया कि अगर उसे हानि हो रही है दोस्तों, क्या हो रही है, हानि। तो दोस्तों 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो एक्स माइनस 500। और दोस्तों पुनः कितने दोस्तों, पुनः 700 में बेचने पर
तो लाभ दोस्तों हमें यहाँ लाभ निकालना है, लाभ बराबर 700 माइनस के x, तभी तो पता लगेगा हम। अब दोस्तों हमें यहाँ से क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें कहा गया है कि 700 में बेचा तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो दोस्तों होने वाली हानि, तो 3 गुना हानि कितनी होगी दोस्तों हमारे पास, एक्स माइनस यानी 500 ब्रैकेट बराबर, और लाभ कितना है 700 माइनस के एक्स। तो यहाँ देख सकते 3x माइनस के 5 अंदर गुणा कर दी, 700 माइनस के एक्स। अब ये माइनस का एक्स उधर जाकर दोस्तों यानी प्लस का एक्स, और 700 ये माइनस का उधर जाकर यानी प्लस का यानी 1500। तो 4x बराबर 7 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 2200। तो 4 से हम काटेंगे से दोस्तों, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, फिर 4 पंजे 20, यानी एक्स का मान 555 रुपये थे, जो यानी 550 रुपये थे, जो हमारा यानी मूल्य था। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं दोस्तों। 55 को एक शॉर्ट विधि से हम समझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे एक फल विक्रेता 1 रुपये के हिसाब से 2 नींबू, तो दोस्तों 1 रुपये के हिसाब से 2 नींबू, और खरीदता है, तो क्या दोस्तों खरीदता है दोस्तों, फिर था 3 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से दोस्तों 5 रुपये 5 नींबू बेचता है। तो दोस्तों हम इसकी यानी क्या करेंगे, अपोजिट में गुणा कर लेंगे, इसकी इससे इसकी इससे। तो यहाँ पर ये 3 दूनी 6 और 5 एकन 5, तो ये हमारा जो दोस्तों सी पी हो जाएगा वो एस पी हो जाएगा। तो 5 रुपये की 6 रुपये में बेची, तो 1 रुपये का फ़ायदा है दोस्तों, 5 बेची 6 रुपये में बेच के 1 रुपये का फ़ायदा, और गुणा में 100, तो 5 दूनी 10 यानी 20, 20 एकन 20, तो 20% क्या हुआ यहाँ लाभ हो गया। तो ये रहा हमारे पास। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगली की ओर। 56वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। 0 एक विषम संख्या है, गलत बात है। 0 एक सम संख्या, ये भी गलत बात है। 0 एक अभाज्य संख्या, ये भी गलत। 0 नहीं तो समय नहीं, और विषम तो दोस्तों ये होगा। क्वेश्चन नंबर 57, बड़ी से बड़ी संख्या से छोटी छोटी 5 अंक की संख्या है जो अंक 0 3 6 से 9 से बनती, जबकि कोई अंक दोबारा न दोहराए। तो बड़ी से बड़ी बना ली दोस्तों 9 7 6 3 0। तो ऐसे ही हमारे देख सकते हैं यहाँ क्या पूछा है दोस्तों, नहीं जबकि कोई अंक दोबारा ना आए का अंतर। अच्छा दोस्तों यहाँ पर अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, और पूछा गया है कि, तो यहाँ पर पहले बड़ी से बड़ी दोस्तों छोटी से छोटी बनानी है हमें। तो 3 0 0 के लिए जाएगा, इसका मतलब बता दूँगा मैं दोस्तों 6 7 और 9। तब हम घटाएंगे तो यहाँ से ढाई लेने, एक बचेगा, यहाँ 12 यानी ढाई लेने, फिर दोस्तों 12 12 में 7 रहेगा 5, और 5 इन फिर दोस्तों 15 15 में 6 गए 9, और यहाँ बचेगा 6, और यहाँ दोस्तों 9 बचे 3, तो 6 6 9 5, ये तो ये रहा दोस्तों। यहाँ 3 क्यों लिया जाता है, इसलिए क्योंकि अगर हमने 0 रख दिया तो दोस्तों 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगले 0 की रखने पर। क्यों, क्योंकि अगर 0 रख देते वो 0 ही हो गया, तो फिर 4 अंक की बन जाएगी, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। 5 8 4 3 5 में अंक 5 के स्थान निम्न का मूल्य होगा। तो दोस्तों 5 8 4 3 5 6, तो दोस्तों यहाँ 5 का सीधा 50 कर देंगे, क्योंकि हम 0 गिनना है बस, और कुछ नहीं करना हम दोस्तों। यहाँ 1 2 3 4 5 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 फिर 5। अब इनका क्या पूछा, मूल्यों का योग मतलब नहीं जोड़ना दोस्तों, 0 5 फिर 3 0 7 8 5। तो ऐसा देख सकते हैं हमारा, यानी ये रहा क्वेश्चन नंबर 59। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या। तो दोस्तों ऐसे पूछा कि दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या यानी क्या होगी, संख्या कितनी होगी, यानी टोटल 59वां क्वेश्चन है हमसे। तो दोस्तों ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 5 या एलसीएम लेंगे, तो 5 थे 15। अब जो दोस्तों यानी 15 को जो है ना किससे भाग करनी है, 100 से भाग करनी है, किससे दोस्तों 100 से। अगर देख सकते हैं हम 100 से अगर भाग करी जाए तो 15 छक्की मैं इसे रेज कर देता हूँ, 15 छक्की 90। तो दोस्तों ऐसी संख्या की टोटल कितनी होगी, 6 ही होगी हमारे पास, ये रहा। अब निम्न में कौन सी एक संख्या जो 3 4 5 6 से भाजी हो। तो दोस्तों ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी और 6 से भी। तो ऐसी संख्या देख सकते हैं दोस्तों, नहीं या तो फिर हमारी
60, 6 का 6 यानी 60 ही होगी हमारी, इसमें बाकी और कुछ संख्या नहीं होगी। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर पैराग्राफ की ओर। तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे पैराग्राफ यानी अनुच्छेद। यहाँ पर देखिए, अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में से अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष और नष्ट नहीं होने वाला, और पूर्ण कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरकों के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गांव में दातून के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खी और पशुओं की किल्लियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो दोस्तों औषधालय क्या किसे कहा जाता है? औषध भंडार को। और नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी है। तो जो नीम का दोस्तों क्या यानी बीज। और 63 निम्न में कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या दोस्तों? कुरूप। और 64 अनुच्छेद शब्द में कीट का तात्पर्य मतलब फसल नष्ट करने वाले कीड़े और मकोड़े की ही दोस्तों हमारा, बाकी कोई नहीं। 65 गाँव में नीम की क्या दोस्तों? जड़ों का उपयोग नहीं, पत्तियों का नहीं, टहनियों का उपयोग। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चबाने की गोंद को यानी चिंगम की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन के लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी, पहले की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपरडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है और जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता है। वे इसे चिकल कहते हैं, जो चबाया जा सकता है और स्वादिष्ट होता है। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले सिरेमिक चिकल का संग्रह करते हैं और चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बहुत बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठी, नरम, सुगंधित और रंगहीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ अगर चबाने वाली गोंद की खोज किसने की थी? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिको जंगल में मायन के लोगों ने की थी दोस्तों, मायन के लोगों ने यहाँ पर खोज की थी। तो हम कह सकते हैं पहला हमारा आंसर होगा। 67वां क्या है दोस्तों? यानी अब वे सिरेमिक होते हैं जिसका जो चिकल एक रत्ती इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो वे सिरेमिक कौन से है दोस्तों? चिकलेरे कहे जाने वाले दोस्तों, क्या चिकलेरे कहे जाने वाले, सी ऑप्शन। अर्थात चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते थे दोस्तों? गोंद की फैक्ट्री में। 68वें क्वेश्चन में देख सकते हैं। और 65वां चिकल से बहुत पदार्थ मिलाए जाते हैं, क्या है उसे? नरम बनाने, सुगंधित बनाने, मीठा बनाने में। यहाँ पर 59वें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या है दोस्तों? गाढ़ा करने में। 70वें इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक है क्या? गोंद। किसके बारे में बात की जा रही है दोस्तों 70वें में? यानी गोंद के बारे में चिकलोरी कथा में चिंगम के बारे में बात हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत तीर्थयात्री और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती है, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा के नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसमें जो पढ़ा है वही क्वेश्चन इसमें पूछे। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग धार्मिक और सैर सपाटा करने वाले क्या होते हैं दोस्तों? पर्यटक होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है? तो दोस्तों 72वें क्वेश्चन में सामान्यता का पर्यायवाची का आमतौर पर। 73 उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती है। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम है। तो दोस्तों शब्द पवित्र का विलोम क्या होगा? यानी अपावन। तो दोस्तों लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं, क्योंकि इसका जल क्या होता है? साफ, स्वच्छ, पवित्र या शीतल। अब हमें इसके अकॉर्डिंग जो हमने अंदर पढ़ा है वही हमारा क्या होगा? तो हम कहेंगे दोस्तों पवित्र। इसी तरह लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे उत्सुक, धार्मिक, खोजी या विरत। तो हम दोनों चीज़ यहाँ पर समझ के ही आंसर अपना हम देंगे। तो क्या होंगे दोस्तों? यानी धार्मिक। अजीत का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी इकट्ठा हुए, यानी एक रकम में इकट्ठा हुए थे। उसे कोई भेंट न मिली, उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी।
वह गुलाब का एक पौधा था। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया, उसे वहाँ पर रोक दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था। वह जो ही सुबह जागता, भाग कर देखने जाते ही कितना बड़ा हो गया। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही है। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह खुश यानी प्रसन्न होता, यानी खुश और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े और उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाए। तो जन्मदिन पर अजीत को सबसे अच्छी भेंट क्या थी दोस्तों? यानी गुलाब का पौधा। जो ही अजीत जागता था, वह क्या करता है दोस्तों? पौधे की ओर दौड़ता। हाँ दोस्तों, पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? 2। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट की दोस्तों? मित्रों और माँ और बहन को। दोस्तों माँ। रोमांचित शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर दे सकते हैं हमारा उत्तेजित। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।